जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में बताएंगे 1.3 का सवाल है। ठीक है, इसमें 3 सवाल हैं। ठीक है, पहले में सिंगल, दूसरे में सिंगल है, तीसरे में क्या है 3 दी दिया है। ठीक है, इस वीडियो में पूरा बता दूंगा दोस्तों। प्रयास करूंगा कि आपका ये खत्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर चमक रहा होगा तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ लिखूंगा हल। ठीक है, जो दिया उसको लिख लूँगा पहले। दिया है क्या, √5। ठीक है, √5 है तो क्या करेंगे। हमें पता है कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या यहाँ 3 डॉट कर देंगे दोस्तों। परिमेय संख्या बराबर होता है P/Q। Q के रूप का होता है, रूप का होता है। और यहाँ पर देखिए, जहाँ जहाँ Q, ठीक है, Q 0 के बराबर नहीं होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू जीरो। Q नॉट इक्वल टू जीरो बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसको हिंदी में अगर बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे Q 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, Q 0 के बराबर नहीं है, यानी जो Q का मान होगा दोस्तों वो 0 नहीं होगा। यहाँ जो होगा वो 0 नहीं होगा। और कोई भी संख्या अगर रहेगी तो हमारे जो P/Q के रूप में रहेगी वही परिमेय संख्या होती है। अदर जो संख्या होती है वो परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे माना। देखिए दोस्तों, पहला सवाल क्या है, इस तरह का सवाल घुमा फिरा के दिया है। मेन अंत में वही आएगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सभी लोग जानते हैं। करना क्या करें, इसको डायरेक्ट लगाएंगे तो सीधा इससे हम तुलना कर देंगे। ठीक है, तो ये इसके बराबर है ही नहीं, तो क्या करेंगे, ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी क्योंकि P/Q के रूप में है ही नहीं, सिंगल है सिर्फ, इसके बटे में कुछ है ही नहीं। तो बस ये क्या दिया है, जैसे सवाल में लगाया गया आपके बुक में जो प्रोसेस दिया है उस प्रोसेस को हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए माना √5 एक परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पर एक परिमेय संख्या मानेंगे पहले। परिमेय संख्या है तो दोस्तों देखिए, अब परिमेय संख्या है तो ये क्या करेंगे, ये √5 बराबर किसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए परिमेय संख्या क्या है हमारी, P/Q। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। इतना तक आप लोग नोट कीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मैं मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है, ऊपर से मिटा दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, यही है हमारा, क्या है, क्या कह रहा है, √5। अब देखिए Q का गुणा इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा Q √5 बराबर ये हो जाएगा P। ठीक है, तो या लिख देंगे इसको P बराबर Q √5। ठीक है, तो Q √5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आपके सवाल के प्रोसेस में जो दिया है वो वर्ग करने के लिए दिया है। यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा P² बराबर Q²। और 5 का स्क्वायर होगा दोस्तों तो कितना आएगा, 5 आएगा। ठीक है, देखिए √5 का ये स्क्वायर होगा दोस्तों तो ये आएगा √5 गुणे √5, तो बराबर यहाँ पर 5। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा P² 5Q √5Q। ठीक है, ये अंडर रूट है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या था, Q √5 और ये हो जाएगा Q √5 गुणे Q √5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा दोस्तों हमारा, यहाँ पर ये हो जाएगा P² बराबर, ये हो जाएगा Q का गुणा Q होगा Q², √5 का गुणा √5 में होगा तो ये आ जाएगा P² बराबर √5। इसको मान लेंगे दोस्तों समीकरण 1।
सिर्फ दोस्तों हमें प्रोसेस जो दिया है, प्रोसेस सवाल जैसे लगाने के लिए कहा है उसी तरह लगाएंगे। इस तरह का जो सवाल होगा दोस्तों सिर्फ सिंगल वाला, तो ये थोड़ा प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ नहीं चमक रहा होगा दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ ऊपर लिख देता हूँ आपको दिखाने के लिए। देखिए अब यहाँ पर मान लेंगे, माना यहाँ लिख लेंगे दोस्तों, फिर यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ऊपर यहाँ से देखिए ऊपर जाएंगे, ऊपर से फिर नीचे आएंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें। चलिए दोस्तों ये हो जाएगा हमारा। अब माना P बराबर 5m, ठीक है। इसको मान लें, अब इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा P² बराबर 5m गुणे 5m, या तो आप ऐसे डायरेक्ट कर लीजिए ऐसे, तो हो जाएगा P² बराबर 5m गुणे 5m, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये P² बराबर हो जाएगा 25m²। तो दोस्तों क्या होगा, देखिए P का मान रख देंगे। अब देखिए समीकरण 1 का मान रखने पर, समीकरण 1 का मान रखने पर, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल भी आप लोग घबराइएगा मत कि सवाल क्या है कैसे नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ प्रोसेस से गुजरना, इसी तरह एग्जाम में लगाना है। तो P का जो वैल्यू है दोस्तों यहाँ पर 5Q², 5Q² रख देंगे, उसके बाद बराबर ये हो जाएगा 25m। तो 5 से इसको काट देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा Q² बराबर 5m², ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक लगा के छोड़ देंगे दोस्तों, ठीक है। तो 5Q बराबर यह हो जाएगा, सॉरी Q² बराबर हो जाएगा 5m²। अब देखिए क्या ये बटे में है, अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, P² बटे 5 बराबर m², ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे P² कामा 5, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ठीक है। जबकि m² क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जबकि m², यहाँ लिखेंगे जबकि m² है क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमने अभी बताया कि जो भी परिमेय संख्या होती है वो P/Q के रूप में होना चाहिए, अगर इसके कुछ बराबर है, ठीक है। अगर इसके बराबर कोई संख्या जैसे 5/4 है, तब तो ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर P/Q बराबर 2 हो तो ये परिमेय संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ जब बटे है दोस्तों तो यहाँ भी बटे में कोई संख्या होनी चाहिए, ठीक। कहने का मतलब ये अगर बटे में संख्या है कि इसके बटे कुछ है तो इसके बटे भी कुछ होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए इसके बटे तो है लेकिन इसके बटे नहीं है, तो क्या होगा, आता है यह अपरिमेय संख्या आता है, यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब देखिए दोस्तों कितने लोग बताएंगे कि हमारा मानना गलत है, अवधारणा है, ये वो है। उतना करने झंझट करने की कोई ज़रूरत नहीं, सवाल आपका गलत नहीं होगा दोस्तों। ऐसे लिख करके ऐसे यहाँ पर छोड़, जबकि हमें एक अपरिमेय संख्या है तो आता है यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। देखिए P² कामा Q एक पूर्णांक है, ठीक है, पूर्णांक है। जबकि m² एक अपरिमेय संख्या, इसके बटे कुछ है, कुछ नहीं है। P² में देखिए 5 से भाग जा रहा है, ये तो परिमेय संख्या हो गया, लेकिन ये अपरिमेय, तो दोनों बराबर होना चाहिए दोस्तों, ठीक। यानी कि ये परिमेय संख्या तो इसके बराबर भी तो वही होना चाहिए, परिमेय संख्या ये हमारी, तो यहाँ भी तो बटे में होना चाहिए, कुछ तो है नहीं दोस्तों, तो इसलिए एक परिमेय संख्या है। तो चलिए दोस्तों इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद सारे सवाल छोटे छोटे स्टेप में हैं, छोटे छोटे प्रोसेस हैं, सिर्फ ये एक लंबा है, ठीक है। चलिए तो चलिए दोस्तों अगला बताता हूँ, घबराइएगा नहीं दोस्तों। कितने करते हैं हम। अब दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ लिखेंगे दोस्तों हल। हल में जो सबसे पहला काम करना है, क्या लिखना है, दिया है, ठीक है दोस्तों, दिया है। उसके बाद दिया है तो क्या दिया है हमारा, ठीक है, दिया तो हमारा क्या दिया, 3 + 2√5, ठीक है दोस्तों। अब परिमेय संख्या हमारी क्या होती है,
लिखेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या पी बटे क्यू के रूप में होता है। परिमेय संख्या क्यू पी बटे क्यू के रूप का होता है, क्यू के रूप का होता है। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ यहाँ लिखेंगे, हमेशा लिखेंगे दोस्तों जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो अब देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ लिखेंगे माना 3 + 2√5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये तो हम मान रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जो लोग लिखते हैं कि हमारा मानना गलत है और धारणा गलत है, क्यों लिखते हैं? उसका कारण ये है कि इसको मानते हैं कि 3 + 2√5 एक मतलब परिमेय संख्या है। अब उसकी तुलना करते हैं किससे? पी बटे क्यू से। तो दोनों मैच नहीं करता, इसलिए क्या करते हैं लोग, लिखते हैं कि हमारा ये मानना गलत है, हमारी अवधारणा गलत है कि ये एक मतलब परिमेय संख्या है। तो वही लिखते आता है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ पर लिख देंगे। देखिए अब मान लिए, तो ये इसको लिखेंगे 2 + 3 + 2√5। और अब देखिए पी बटे क्यू। ठीक है, अब देखिए इसको परिमेय संख्या माने, तो परिमेय संख्या किस रूप का होता है? पी बटे क्यू की। ठीक दोस्तों, यहाँ चमक नहीं रहा होगा दोस्तों, सिर्फ यहीं चमक रहा होगा आपका। ठीक है, यहीं चमक रहा होगा, ज़्यादा यहाँ नहीं चमक रहा होगा, तो मैं यही बता दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हो जाएगा, जहाँ तक ये जा रहा है दोस्तों देख लीजिए। तो ये क्या होगा दोस्तों, 3 उधर चला जाएगा, तो ये होगा 2√5। ठीक है, 2√5 बराबर पी बटे क्यू, माइनस हो जाएगा हमारा 3, माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों? 3। ठीक, ये हो जाएगा -3। तो इसी चीज़ को हम यहाँ लिख दे। देखिए अब दोस्तों, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। ठीक, तो जब ए का गुणा 3 होगा तो क्या होगा? होगा 2√5 बराबर ए का गुणा 3 होगा तो ये हो जाएगा p - 3q बटे हो जाएगा q। ठीक, बटे हो जाएगा q। अब देखिए यहाँ पर वही चीज़ लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों कि ये देखिए p 3q और बटे q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, और 2√5 अब अपरिमेय संख्या है। अतः यहाँ लिख देंगे दोस्तों। देखिए अतः हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो देखिए दोस्तों, जब यह एक परिमेय संख्या नहीं तो क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या, यानी 3 + 2√2 यानी 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, इतना दिख रहा होगा दोस्तों, जो लाइट का प्रकाश हो यहीं तक चमक रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक चमक रहा होगा दोस्तों। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों आप लोग। बस सारे सवाल ऐसे ही लगाने हैं दोस्तों, बस आपका ये बचा है, ये सब छोटे छोटे सवाल हैं, हो जाएंगे। चलिए सो आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए मिटा रहा हूँ इसको। इसीलिए दोस्तों देखिए लिखते हैं कि हमारा मानना गलत है, कि ये अवधारणा गलत है, ये है वो, इसीलिए। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि क्या था हमारा, ये था 2√5 बराबर, यहाँ लिख दे रहा हूँ दोस्तों, हो सकता है लाइट की चमक से दिख नहीं रहा हो। 2√5 बराबर p - 3q बटे q था। अब देखिए लिखते हैं यहाँ कि अतः क्या लिखेंगे, यह p बटे q के रूप में नहीं है। √5 देखिए 2√5 p बटे q के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय
संख्या है। ठीक है दोस्तों, क्या है कि एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों आपको जैसा आसान लगे वैसा आप लिख लीजिए, गलत नहीं होगा। ये मत सोचिएगा कि नंबर कट जाएगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, बस आप अच्छे से लगा कर आइए सवाल, साफ साफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से सवाल गलत नहीं। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। देखिए, दो में कहने का मतलब ये है, जब यहाँ बटे में तो ये भी संख्या बटे में होनी चाहिए, बस, और कोई मतलब नहीं है। चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आपकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब क्या होगा दोस्तों, देखिए तीसरा का पहला, यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्या दिया है, 1/2। ठीक है, 1/2 दिया है दोस्तों, 1/2 दिया है। तो चलिए इसको देखते हैं। सॉरी, 1/√2 दिया है। ठीक है ना दोस्तों, 1/√2 दिया है। तो इसको लिखेंगे परिमेय संख्या। यहाँ पर यहाँ पर 3 डॉट लगा देंगे दोस्तों। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है हमारी, परिमेय संख्या P/Q के रूप का होता है। ठीक है, होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ मानना क्या, कुछ मानना है नहीं, बस ये तो अभी दिख रहा है कि हमारा ये एक परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पर मानेंगे, माना 1/√2 परिमेय संख्या है। एकदम प्रोसेस से चलेंगे दोस्तों, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 1/2। अब ये हो जाएगा P/Q के रूप का। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसका गुणा इसमें होगा, तो ये हो जाएगा Q बराबर P/2। P/2 हो जाएगा दोस्तों, P/2, Q बराबर P/2। तो देखिए ये क्या अपरिमेय हुआ, अपरिमेय हो गया ना दोस्तों। देखिए अभी तक माना था हमने कि क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ आने के बाद इससे कंपेयर करने के बाद, इससे मतलब तुलना करने के बाद, अब क्या बन गया, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो डायरेक्ट अब लिखेंगे कि यह क्या लिख देंगे कि Q कामा P/2 P/Q के रूप का नहीं है, Q के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। अतः यह एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। तो अगर देखिए अगर हम √2 बराबर लिखेंगे तो ये Q/P हो जाएगा। ठीक है, एक तरफ तो रहेगा, एक तरफ नहीं रहेगा, तो दोनों तरफ होना जरूरी है। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों आप लोग। चलिए, आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों। चलिए अब दूसरा सवाल है, तीसरा का दूसरा। इसी तरह लिखना है दोस्तों, ज़्यादा घबराना नहीं, एग्जाम में मैथ में बहुत ज़्यादा घबराना नहीं होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा है, मैथ बिल्कुल आसान। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हल, बहुत ही आसान होता है। मैथ से कभी घबराना नहीं चाहिए, मैथ बहुत ही आसान है। और आप लोगों को बता दोस्तों कि अगर जिनको मैथ नहीं आता वो सरकारी नौकरी या कोई भी एग्ज़ाम भूल जाएं, क्योंकि आज के समय में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं सब में मैथ है। चाहे वो नीट का एग्ज़ाम हो, IIT का एग्ज़ाम हो। नीट के एग्ज़ाम में बेसिकली आपको मैथ नहीं पढ़ना पड़ता उसके सिलेबस में, MBBS में, लेकिन उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको फिजिक्स मैथ ज़रूरी है, क्योंकि जो सवाल आएंगे वो मैथ के कॉन्सेप्ट पर ही रहेंगे। तो मैथ इस तरह से मतलब पढ़ना है कि आप लोगों को डरना नहीं है, समझ समझ के पढ़ना है। ठीक है, तो मैथ ऐसी चीज़ है कि वो आगे पीछे अपने से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, उसी सब मैथ में क्या होता है, कोई चीज़ फिक्स तो रहता नहीं फार्मूले के अलावा। ठीक है, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप जो रहता है वही हमारा काम आता है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से सवाल लगा हो, बस वही चीज़ रहना चाहिए। ठीक है, और कुछ उसमें रहता नहीं कि सिर्फ
है हमारा फिक्स है, इतिहास भूगोल में फिक्स है, वैसा फिक्स नहीं रहता। उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे सवाल आपका पूछ लिया तो सवाल में थोड़ी जी कि जो हम एग्जाम मतलब हम किताब से जो हम पढ़ कर गए हैं, मैं तैयारी वाली की बता रहा हूँ, इसकी बोर्ड की नहीं। बोर्ड का तो फिक्स रहता है। बोर्ड का अगर इस चैप्टर से इतना सवाल है तो वही सवाल पूछेगा आपका, ठीक है, कहीं से बाहर से नहीं दे। लेकिन सरकारी नौकरी या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में आपको जो आप पढ़ कर जाएंगे कॉन्सेप्ट सब वही रहेगा, लेकिन सवाल अलग अलग रहेंगे, तो वहाँ दिमाग अपना लगाना पड़ता है, ठीक है। तो बस मैथ वही चीज़ है, अपना दिमाग लगा के इधर उधर आगे पीछे करना। आप सीख गए तो समझ लीजिए मैथ आपको आ गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया क्या, 7√5। अब परिमेय संख्या क्या होती है हमारी? परिमेय संख्या हमारे होते हैं दोस्तों P/Q के रूप का होता है। परिमेय संख्या P/Q के रूप का होता है, चलिए माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7√5 बराबर P/Q, ठीक है दोस्तों, P/Q हो जाएगा। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका गुणा हो जाएगा इसमें, ठीक, इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए जब इसका गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा हमारा 7√5, ये हो जाएगा Q और बराबर हो जाएगा ये P, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा इस साइड। या अगर इसको ही भेजेंगे दोस्तों, देखिए अगर हम 7 को ही भेजना चाहें, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर √5 बराबर लिखेंगे, क्या है हमारा 7√5 बराबर P/Q। अगर हम दोस्तों इसको भेजेंगे, ठीक है, इसको भेजेंगे तो ये डायरेक्ट बटे में चल जाएगा। तो क्या होगा, √5 बराबर ये हो जाएगा P/7Q। क्योंकि दोस्तों इधर आएगा ना, तो देखिए यहाँ पर इसका बटे में कुछ नहीं, लेकिन इधर आएगा तो 1/7 में ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √5 बराबर P/7Q, इस तरह से हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ अपना लिख कर क्या लिख दें कि √5 बराबर ये हो जाएगा P/7Q, ठीक है दोस्तों। ये हो जाएगा 7, ये आ जाएगा बटे में, ठीक है दोस्तों। एक बटे, यहाँ देखिए बटे नहीं लगा, लेकिन जब बराबर के उधर बटे में है कोई संख्या ना, बराबर के उस साइड अगर जाएगा, ये गुणे में है, अगर प्लस माइनस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर ये गुणे में है उस साइड जाएगा तो इसके ऊपर एक लग जाएगा, ठीक, यानी ये बटे में हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा। तो लिखेंगे यह P/Q के रूप का नहीं, √5 यहाँ लिखेंगे कि √5 P/Q के रूप का नहीं, √5 P/Q के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। P/Q का रूप का नहीं आता है। अतः क्या लिखेंगे, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, ठीक है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। चलिए तो इसी तरह से हम लगाएंगे तीसरा। चलिए दोस्तों इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से। चलिए आई होप कि आप लोगों ने इतना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। तो जहाँ ना समझ में आया सवाल दोस्तों कमेंट जरूर करते रहिएगा। सवाल दोस्तों देखिए कोई भी सवाल हो उसे लगाने का तरीका अलग अलग होता है। सवाल में एक ही तरीका फिक्स नहीं रहता, आपका आंसर आना चाहिए बस। चलिए तीसरा है दोस्तों, तीसरा का तीसरा सवाल है, लिखेंगे हल, उसके बाद जो काम करना है लिखना है दिया है। दिया क्या है दोस्तों, 6 + √2। तो परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या P/Q के रूप का होता है, Q के रूप का होता है। चलिए दोस्तों अब लिखेंगे माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय
और इसको दोस्तों लिखते रहिएगा, ठीक है। यहाँ डॉट 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 देके जहाँ क्यू, ठीक है, जहाँ क्यू मतलब 0 के बराबर नहीं है, जहाँ क्यू 0 के बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 6 प्लस √2 बराबर P बटे Q, ठीक है। यही होता है हमारा दोस्तों। अगर Q नहीं दिख रहा है दोस्तों तो ऐसे लिख लीजिए P बटे Q। तो अब देखिए दोस्तों 6 उधर जाएगा, तो 6 उधर, इधर लिख दे रहा हूँ दोस्तों, इधर दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ हो जाएगा √2 बराबर P बटे Q माइनस हो जाएगा ये 6। देखिए यहाँ कोई निशान है तो प्लस का निशान मानेंगे तो उधर आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस। तो इसका गुणा करेंगे, ये हो जाएगा P 6Q माइनस Q। तो यहाँ लिखेंगे √2 P बटे Q के रूप का नहीं, √2 P बटे Q के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है, ठीक है दोस्तों। अतः क्या लिखेंगे दोस्तों, 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से। सवाल आपका खत्म दोस्तों। 1.3 में इतने सवाल थे, अगले वीडियो में बताऊंगा 1.4, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्तों। चलिए, आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों आपने। चलिए दोस्तों, कोई भी समस्या होती है दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए है, कक्षा 10 का, ठीक है। ये गणित NCERT बेस है दोस्तों। तो गणित को इतना कठिन मत समझिए दोस्तों, गणित कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। बस समझना है चीज़ों को, बस और कुछ नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अभ्यास करिए। एक बार हो गया, ठीक है, एक बार अभ्यास कर लिए तो अगला जो आएगा वो आपको आसान ही लगेगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।